हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आ गई हूँ मेरा हिंदी क्लास। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है भाषा। ये भाषा क्या होता है? भाषा का मतलब होता है जब हम लोग बातें करते हैं, जैसे कि हमारे दिल में क्या हो रहा है, ये जब हम किसी को अपने कुछ सांकेतिक चिन्ह के साथ या बोलकर हम लोग समझाते हैं, इसे ही हम लोग भाषा बोलते हैं। भाषा अगर ना होता तो हम हमारे दिल की बात, हमारा जो भाव है वो हम एक दूसरे के साथ बांट नहीं सकते थे। तो हम लोग भाषा किसे बोल सकते हैं? हाँ, भाषा वही है जिसके जरिए हम लोग अपना दिल का भाव एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, उसे हम लोग भाषा बोलते हैं। तो इस भाषा को अब मुख्य रूप में दो भागों में बांटा गया है। एक होता है मौखिक भाषा और एक होता है लिखित भाषा। अब ये मौखिक भाषा क्या होता है? मौखिक जो मुंह से निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं मौखिक। या तो मौखिक भाषा हम उसे ही बोलते हैं जो भाषा हम लोग मुंह के साथ बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा के जरिए हम लोग अपना दिल का जो भाव है एक दूसरे के साथ हम लोग बांट लेते हैं, तो इसे बोलते हैं मौखिक भाषा। अब एक मौखिक भाषा को अगर हम लोग लिखकर किसी को भेजें या किसी के साथ बांट ले हमारा दिल के भाव, तो इसे बोलते हैं लिखित भाषा। तो लिखित भाषा किसे बोलते हैं? जब हमारा मौखिक भाषा के हमारा जो भाव है, हम लोग वो भाव एक दूसरे के साथ लिखकर बांट लेते हैं, तो उसे बोलते हैं लिखित भाषा। अब हम लोग देख सकते हैं हमारे भारत में बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे राज्य के अंदर बहुत सारे भाषा भी हैं। जैसे कि असम में चलता है असमिया, बंगला में चलता है, बंगाल में चलता है बंगला, उड़िया में चलता है, उड़ीसा में चलता है उड़िया। ऐसे कि बहुत सारे राज्य में बहुत सारे भाषाएं होते हैं। लेकिन इतने सारे भाषाएं के साथ हम एक दूसरे को कैसे हमारा भाव समझा सकते हैं? सोचो, एक बंगाली अगर एक असमिया के साथ बात करता है तो वो अपना दिल के भाव कैसे समझाएगा? असमिया तो बंगला समझता नहीं और बंगाली भी वो असमिया समझता नहीं। इसलिए भाषा को कुछ और भी भाग में बांटा गया है। वो जो भाग है वो एक है मातृभाषा और एक है राष्ट्रभाषा। तो मातृभाषा हम लोग किसे बोलते हैं? एक बालक जिस परिवार में जन्म लेता है, उस परिवार से, वो जन्म से अपनी माँ से जो भाषा सीखता है उसे ही हम लोग मातृभाषा बोलते हैं। तो ये मातृभाषा किसे बोलते हैं? एक बालक जिस परिवार में जन्म लेता है, वो पैदा होने से, बचपन से अपने परिवार से, अपनी माँ से जो भाषा सीखता है उसे ही बोलता है मातृभाषा। अगर एक बालक किसी उड़ीसा की परिवार में जन्म लेता है, तो वो जो भाषा पैदा से जो भाषा सीखेंगे वो है उड़िया। अब हम लोग आते हैं राज्य भाषा में। राज्य भाषा क्या होता है? राज्य भाषा वही होता है किसी राज्य में किसी सरकारी कामकाज जिस भाषा के साथ, जिस भाषा के जरिए चलता है उसे बोलता है राज्य भाषा। अब आते हैं हम लोग राष्ट्रभाषा में। राष्ट्रभाषा किसे बोलते हैं? हमारे भारत में बहुत सारे राज्य हैं और सारे के सारे राज्य में बहुत सारे भाषाएं भी हैं। लेकिन सब भाषा अगर एक साथ हम लोग हमारे राज्य सरकार या सरकारी काम में हम लोग व्यवहार करें, इस्तेमाल करें, तो हम लोग समझेंगे नहीं, हम लोगों ने समझने में तकलीफ होगी। इसलिए एक स्पेसिफिक भाषा को हम लोग जगह दिया है राष्ट्रभाषा के नाम पर। वो हमारा भारत में राष्ट्रभाषा है हिंदी। सारे भारत के सारे राज्य के जो भाषियों हैं वो सभी हिंदी भाषा कम या ज़्यादा जानते हैं। इसलिए हिंदी को हमारे देश में राष्ट्रभाषा के लिए राष्ट्रभाषा का सम्मान दिया गया है। अब आते हैं संपर्क भाषा। संपर्क भाषा किसे बोलते हैं? एक राज्य के मनुष्य दूसरे राज्य के मनुष्य के साथ कैसे अपना दिल के भाव आदान प्रदान करेंगे, कैसे बांट लेंगे। तो एक राज्य की भाषा दूसरे राज्य की भाषा के से अलग होता है। तो
दो राज्य के लोग जब एक दूसरे से मिलेंगे तो वो लोग हिंदी में बात कर सकते हैं, इसलिए हिंदी भाषा को ही हम हमारे भारत में संपर्क भाषा बोलते हैं। तो हम देख चुके हैं कि हमारे यहाँ भाषा 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मातृभाषा, एक होता है राष्ट्रभाषा, एक होता है राज्य भाषा और एक होता है संपर्क भाषा। तो मातृभाषा जिस राज्य का भाषा होता है, आंचलिक भाषा होता है, उसे ही उसका मातृभाषा बोला जाता है। और बाकी जो 3 भाषाएं हैं वो हमारे भारतवर्ष में हम लोग देख चुके हैं। हिंदी को ही राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा और संपर्क भाषा की सम्मान दिया गया है। तो बच्चों, तो हम लोग आज भाषा के बारे में कुछ सीखे और तुम लोग भी अपने घर में माता पिता के पास अपना राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में और भी कुछ सीखना और उसके पास अपना मातृभाषा को भी ठीक से सीखना और पढ़ना। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक टाटा।